हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को हिट करिए जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिए। अपनी क्यूरी और फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो स्टॉक के बारे में सीख सकें, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज ले सकें और इससे कमाई भी कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है अदानी ट्रांसमिशन स्टॉक के बारे में। ये अकेला ऐसा स्टॉक है जो आपको करोड़पति बना सकता है, बशर्ते आप इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को जान लें, उसके बाद ही निवेश करें। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में। इसका एंड्रॉयड ऐप भी उपलब्ध है। ग्रो के माध्यम से आप स्टॉक में खरीदी बिक्री, म्यूचुअल फंड्स में निवेश, फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करना और यूएस स्टॉक में निवेश करना आसान है। अगर अभी तक आपने ग्रो में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है। इसको क्लिक करके आप सरलता से और फ्री में ग्रो में अकाउंट खोल सकते हैं। आज का हमारा स्टॉक है अदानी ट्रांसमिशन। और ये अदानी ट्रांसमिशन का जो स्टॉक है ये इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज सेक्टर का एक बहुत ही जाना माना स्टॉक है। आज की तारीख है 3 जनवरी 2022 और शाम को 7 बजा हुआ है। स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है और अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक का जो प्राइस जिस पर उसने क्लोजिंग दी है ये है 1731.10 और आज के दिन इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई है, वो है 0.56% की। अगर हम 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो इसने 1 वीक में 5.30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 7.37% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर में इसने कमाल का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, ये है 295.91%। मतलब एक साल में ही इसने आपके धन को 6 गुना कर दिया है। एक साल में ही 6 गुना कर दिया। अगर एक साल पहले आप अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू जो है 6 लाख रुपए हो गई होती। 3 साल में इसने 767.72% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब कि 3 सालों में ही इसने आपके निवेश को 15 गुना से ज़्यादा कर दिया है, जो कि एक आश्चर्य की बात लगती है कि 3 साल के अंदर इसने निवेश को 15 गुना से ज़्यादा कर दिया है। 5 ईयर रिटर्न की बात करें तो 5 ईयर का रिटर्न आप देखकर चौंक जाएंगे, गणना करना मुश्किल हो जाएगा। 5 सालों में ही इसने 2937.02% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि 5 साल के निवेश करने पर यह आपके धन को 60 गुना कर देता। इसको मैं और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर 5 साल पहले आपने इसमें 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज उसकी वैल्यू 60 लाख रुपए होती, जो कि अकल्पनीय है। और ऐसा काम अदानी ट्रांसमिशन ने ही किया है। बैंक एफडी में करते तो 5 साल में तो दुगना तो नहीं हो सकता। दुगना होने के लिए किसी भी बैंक में एफडी करने पर 12 साल का समय लगता है, लेकिन अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक ने 5 साल में ही आपके निवेश को 60 गुना कर दिया है, जो कि कल्पना से परे है, लेकिन ये सच है। चलिए इस स्टॉक के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। इसके ओवरव्यू पर हम चलते हैं और इसकी परफॉर्मेंस की चर्चा करेंगे। परफॉर्मेंस इसकी इस तरह से है। टुडेज लो इसने बनाया है 1710 रुपीज का और टुडेज हाई बनाया है 1755 का, लेकिन शुरुआती तेजी इसने खो दी और काफी नीचे लुढ़क गया। 52 वीक लो है इसका
52.15 का और 52 वीक हाई है 2045 का। अभी ये स्टॉक 52 वीक हाई से थोड़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। ओपन प्राइस इसका 1735 है, प्रीवियस क्लोज 1740.85 है। इसका वॉल्यूम जो है 32,602 है, एक अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड हो रहा है। और इसमें जो वैल्यू ट्रेड हुई है आज के दिन वो है 6 करोड़ की। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल की चर्चा कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप जो है 1 करोड़ 1,85,142 करोड़। तो इसका मार्केट कैप भी शानदार है, 1,85,142 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशो देखकर लगता है ये स्टॉक काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। इसका पी जो है 151.25 है, जो कि दर्शाता है कि ये स्टॉक जो है बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर अभी अवेलेबल है। पीबी जो है 20.76 का है, जो कि बताता है कि ये स्टॉक जो है 20 गुना मूल्य पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब 1 रुपए की चीज आपको 20 रुपए में मिल रही है। स्टॉक जो है अपने वास्तविक कीमत से या मूल्य से 20 गुना अधिक पर ट्रेड कर रहा है। यही होता है पीबी रेशियो का मतलब। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 8.77 है। तो दोनों को आप कंपेयर करके खुद ही सोच लीजिए। इंडस्ट्री पी 8.77 है, लेकिन अदानी ट्रांसमिशन का स्टॉक का पी जो है 151.25 है। इसमें जो है जमीन और आसमान का अंतर है। ROE जो है 14.05% का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। EPS 12.20 है। डिविडेंड यील्ड नहीं है इसकी, डिविडेंड यील्ड। बुक वैल्यू जो है केवल 87.73 का है। अब हम इसके फाइनेंशियल की चर्चा करेंगे। तो देखिए इसके रेवेन्यू कैसे हैं। अगर स्टॉक ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके फाइनेंशियल्स मजबूत होने चाहिए। इसीलिए आपको किसी भी स्टॉक का फाइनेंशियल चेक करते आना चाहिए और उसको एनालाइज करते आपको आना चाहिए, तभी आप स्टॉक में निवेश करें। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सितंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 2156 करोड़। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। दिसंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 2597। मार्च 21 में 2727, जो कि पिछले क्वार्टर से अधिक है। हर एक क्वार्टर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जून 21 में इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो है 2830, जो कि पिछले क्वार्टर से अधिक है। सितंबर 21 में इनके रेवेन्यू में कमी आई है और ये है 2541। अब हम इनके प्रॉफिट देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके प्रॉफिट कैसे रहे। तो प्रॉफिट में तो काफ़ी वोलाटिलिटी मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि सितंबर 20 में इनको प्रॉफिट हुआ 183 करोड़ का। ये सभी फिगर करोड़ में है। दिसंबर 20 में इनको प्रॉफिट मिला 372 करोड़ का। मार्च 21 में इन्होंने प्रॉफिट में काफ़ी कमी आ गई 214 करोड़। जून 21 में एक जंप देखने को मिला प्रॉफिट में 445 करोड़ का। और सितंबर 21 में फिर इनका प्रॉफिट कम हो जाता है 282 करोड़ का। अब हम इनकी नेटवर्थ पर चर्चा करेंगे कि इनका नेटवर्थ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो ये है नेटवर्थ ऑन क्वार्टरली बेसिस। सितंबर 20 क्वार्टर में इन्होंने 8385 का नेटवर्थ शो किया है। मार्च 21 में इन्होंने नेटवर्थ जो दिखाई है वो है 8919, जो कि एक तेजी का संकेत है। सितंबर 21 में इन्होंने नेटवर्थ रिकॉर्ड की 9646 का। तो हर एक क्वार्टर में इनकी नेटवर्थ जो है तेजी से बढ़ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ की चर्चा करेंगे। तो हम ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू पर चर्चा करेंगे और हम शुरू करेंगे 2017 से। तो 2017 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 2876 करोड़। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं।
2018 में 3944, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। 2019 में 7305 करोड़, 2020 में 11416 करोड़ और 2021 में इसमें थोड़ा सा गिरावट दर्ज की गई 9926। तो आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर इनमें भारी तेजी देखने को मिल रही है। इनकी रेवेन्यू में सिर्फ 2021 में इनके रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। अब हम इनके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि इनके प्रॉफिट कैसे रहे ईयर ऑन ईयर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रॉफिट में भी वोलेटिलिटी मुझे दिख रही है। 2017 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया 416 करोड़ का, ये सभी फिगर करोड़ में है। 2018 में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया प्रॉफिट का और ये था 1143 करोड़। 2019 में 559 करोड़ और 2020 में 599 करोड़ अगेन। इसके बाद 2021 में 1130 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। अब हम नेटवर्थ देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर इनके नेटवर्थ कैसी है। तो नेटवर्थ में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 2947, 2018 में 6056, 2019 में 8043, 2020 में 8499, 2021 में 8919। तो ये इनकी नेटवर्थ थी और अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। हर एक साल इनकी नेटवर्थ काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। ये देखिए बहुत तेजी से इनकी नेटवर्थ ग्रो हुई है। अब हम कंपनी के कारोबार के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का व्यवसाय कैसा है, कैसा बिजनेस मॉडल है इनका और क्या क्या ये काम करते हैं। अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी। तो अदानी ट्रांसमिशन एक होल्डिंग कंपनी है। द कंपनी ऑपरेट्स एज अ पावर ट्रांसमिशन कंपनी. It is engaged in transmission of electric energy and trading of castor oil. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का काम करते हैं, ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं और साथ ही ये कैस्टर ऑयल का ट्रेडिंग भी करते हैं। It owns, operates and maintains approximately 5050 circuit kilometers of transmission lines ranging from 400 kilowatt to 765 kilowatt with a total transmission capacity of over 12,000 megavolt ampere MVA. The company has 4 operational transmission systems that primarily serve the northern and western region of India, and additional projects of approximately 1,700 circuit kilometers in Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra under construction. Its project under utilities include Mundra Mohingar transmission line, Mundra Dehgaam transmission line, and Tiroda Varora transmission line. Its engineering procurement and construction projects include Mundra Jerda transmission line and Nalia Bitta transmission line, Kawai Chhabra transmission line and सांगीग्राम ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो इस तरह का इनका बिजनेस है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का कारोबार है इनका और ये काफ़ी एक्सपांड कर रहे हैं अपने बिजनेस को। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कंपनी जो स्थापित हुई थी 2013 में। 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस कंपनी को। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनिल सरदाना है और एनएससी सिंबल जो है इसका अदानी ट्रांस के नाम से रजिस्टर्ड है और ये अदानी का ट्रांसमिशन का ये लोगो है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ हम देखते हैं कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो प्रोमोटर की बहुत अच्छी होल्डिंग है इसमें, 74.92% की होल्डिंग प्रोमोटर की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 21.05% की होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 2.42% की इसमें होल्डिंग है।
अब हम अदानी ट्रांसमिशन के कुछ मुख्य इवेंट्स पर चर्चा करेंगे जो स्टॉक प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स 15 दिसंबर 21। तो इंटीमेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ MPSEZ यूटिलिटीज लिमिटेड। तो ये MPSEZ यूटिलिटीज लिमिटेड के शेयर्स को एक्विजिशन कर रहे हैं, और ये जो है 1 नवंबर 21 को भी इन्होंने इसका नोटिस जारी किया था। एक्विजिशन ऑफ MP पावर ट्रांसमिशन पैकेज 2 लिमिटेड फ्रॉम रेक पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो ये जो है एक्विजिशन कर रहे हैं MP पावर ट्रांसमिशन पैकेज 2 लिमिटेड का, और ये एक्विजिशन हो रहा है रेक पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से, जो कि ये दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि अदानी ट्रांसमिशन अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, और ये स्टॉक के लिए एक अच्छी खबर है। अब हम अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस के टारगेट की बात करेंगे। अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2022 का मैं आपको टारगेट बताऊंगा। 2023 का टारगेट क्या होना चाहिए, 2025, 26 और फाइनली 2030 का टारगेट क्या होगा अदानी ट्रांसमिशन का। हाई रिटर्न स्टॉक, ये जो है अदानी ट्रांसमिशन एक हाई रिटर्न स्टॉक की कैटेगरी में आता है, और इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अदानी ट्रांसमिशन शेयर्स प्राइस टारगेट 2022, 2023, 2025, 2026, 2030 के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न देने वाले शेयर साबित हो सकता है, क्योंकि इस शेयर में पिछले 52 सप्ताह के दौरान काफ़ी ज़्यादा तेजी दिखाई पड़ती है। चूंकि अदानी ट्रांसमिशन शेयर भविष्य में काफी ज्यादा धमाकेदार साबित होने वाला है, इसलिए कई निवेशक इसमें निवेश करने का विचार बना रहे हैं। यदि आप भी अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टुडे पर निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड शेयर प्राइस 2022 से लेकर 2030 के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो चलिए हम इसके टारगेट के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप जो है पूरा वीडियो देखेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो आपको जानकारी मिलने जा रही है वो बहुत ही बहुमूल्य हो सकती है, और इस जानकारी को मिलने के बाद ही आप इस स्टॉक में निवेश करिए और पेशेंस के साथ इसको होल्ड करिए, क्योंकि इसका टारगेट है बहुत बड़ा। इस लेख में तकनीकी विश्लेषण के आधार पर अदानी ट्रांसमिशन स्टॉक के बारे में जानकारी प्रदान किए हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उसका तकनीकी विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जिससे आप यह जान सकते हैं कि भविष्य में शेयर कैसा प्रदर्शन कर सकता है। आइए अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2022 से लेकर 2030 के बारे में जानते हैं, साथ साथ यह भी जानेंगे कि यह भविष्य के लिए सही है या नहीं। अदानी ट्रांसमिशन शेयर में निवेश को लेकर रिस्क क्या है, इस बात पर भी चर्चा होने वाली है। अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट ओवरव्यू। सबसे पहले तो हम आपको कंपनी बिजनेस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। हम आपको बता दें कि कंपनी पावर ट्रांसमिशन के लिए काम करती है और इस क्षेत्र में आवश्यक समाधान उपलब्ध कराती है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के औपचारिक रूप से स्थापित होने से काफी पहले ट्रांसमिशन क्षेत्र में अदानी ग्रुप द्वारा शुरू की गई थी। आज के समय में इसका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेश ग्रेड रेटिंग हासिल करने वाली पावर सेक्टर की पहली कंपनी है। भारत की पहली और एकमात्र प्राइवेट HVDC ट्रांसमिशन लाइन समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। भारत में प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर वॉल्व हॉल का उपयोग करने वाली यह पहली निजी कंपनी है। आप कंपनी की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई टेबल से बताई गई है। स्टॉक टाइप है इसका कॉमन स्टॉक। इसके MD एंड CEO हैं अनिल सरदाना। कंट्री नेम है इसका इंडिया। सेक्टर है पावर। इंडस्ट्री है पावर ट्रांसमिशन एंड न्यूक्लियर
एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एक्सचेंज है BSE लिमिटेड। इसकी वेबसाइट है www.adanitransmission.com। मार्केट कैप है इसका 1,94,300 प्लस। डिविडेंड यील्ड इसकी नहीं है, फेस वैल्यू है 10। अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस प्रेडिक्शन। अदानी ट्रांसमिशन शेयर मूल्य भविष्यवाणी पर चर्चा करेंगे हम। भविष्य में कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने की काफी ज्यादा संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपने बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से बढ़ाया है। अगर हम economictimes.com के स्टॉक ओवरव्यू का विश्लेषण करें तो हम यह पाते हैं कि शेयर ने पिछले 1 साल के दौरान 512% तक रिटर्न दिया है। इसका मतलब 1 साल में ही इन्होंने निवेशकों का जो धन है 10 गुना कर दिया है। 1 साल में 10 गुना, जो कि बहुत ही गजब की बात है। इससे पता चलता है कि भविष्य में शेयर मल्टीबैगर साबित होने वाला है। अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2022, 2023, 2024, 2025 एंड 2030 टेबल। अभी हमने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर इसके शेयर के भविष्य मूल्यों का अनुमान लगाया है, लेकिन भविष्य में कंपनी अगर कुछ बड़ा करती है तो इसके शेयर प्राइस में और भी अधिक तेजी आ सकती है, जो कि समय के साथ अपडेट किया जाएगा। 2022 के लिए टारगेट 1 है 2200 एंड 2022 के लिए सेकंड टारगेट है 2900। 2023 के लिए फर्स्ट टारगेट है 3900। 2023 के लिए सेकंड टारगेट है 4000। 2025 के लिए टारगेट 1 है 5800। 2025 के लिए टारगेट 2 है 5900। 2030 के लिए टारगेट 1 है 8800 और 2030 तक जो सेकंड या फाइनल टारगेट होगा वो है 9000 का। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यह अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2022, 23, 24, 25, 2030 टेबल एक अनुमानित डाटा है। तकनीकी विश्लेषण करके आगे आने वाले वर्षों में अदानी ट्रांसमिशन प्राइस टारगेट क्या होगा, इसका कुछ हद तक अनुमान लगाना लगभग संभव है। इसलिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करें। यह शिक्षाप्रद उद्देश्यों के लिए है और सभी को उन पर कार्रवाई करने से पहले अपना स्वयं का शोध करने की आवश्यकता है। MoneyInnovate.com किसी भी नुकसान आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इसके कारण उत्पन्न हो सकता है। MoneyInnovate.com आपको अनुमानित डाटा देता है ताकि आप कंपनी और अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरह से सोच सकें। अब इसके हम प्राइस परफॉर्मेंस की चर्चा कर लेते हैं। तो 1 वीक में -2.30% का रिटर्न है, 1 मंथ में 15.47% का रिटर्न है, 3 मंथ में गजब का रिटर्न है ये 88.44% और ईयर टू डेट YTD में 303.98%, 1 ईयर में 512.19% और 3 ईयर में 981.64%, जो कि गजब का परफॉर्मेंस है अदानी ट्रांसमिशन का। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कोरोना संकट के बावजूद अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के शेयर में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और पिछले 1 साल के दौरान इसकी कीमत 8 गुना बढ़ गई है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि 1 साल के दौरान इसकी कीमत 8 गुना बढ़ गई है और इसका कोरोना संकट में इस अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के शेयर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मतलब ये शेयर जो है कोरोना संकट से कुछ भी इससे प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके विपरीत इसने काफी तेजी दिखाई है इस दौरान। बोनस पॉइंट्स। यह कंपनी अदानी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिसने अपने निवेशकों को पिछले 1 साल के दौरान 700% का रिटर्न दिया है। वित्त वर्ष 2021 की मार्च तिमाही में कंपनी ने 257 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त किया, जिसके कारण से इसके शेयर में और भी अधिक तेजी देखने को मिली। तो इसमें आई तेजी के पीछे जो कारण है, इनको जो है 257 करोड़ का शुद्ध मुनाफा मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्राप्त हुआ था। इसके कारण इनके शेयर प्राइस में इतनी तेजी देखने को मिली है।
इसके अलावा moneycontrol.com से ली गई इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि अगले 1 साल में शेयर की कीमत 512% तक बढ़ सकती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि मनी कंट्रोल में की इमेज में दिखाया गया है कि अगले 1 साल में शेयर की कीमत जो है 512% बढ़ सकती है 1 साल में। तो मतलब 1 साल में ही 10 गुना हो सकता है, ऐसी संभावना बताई गई है moneycontrol.com की वेबसाइट में। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत जल्दी हमें वित्त वर्ष 2021 की शुरुआत में अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2022 लगभग 2200 आईएनआर प्रति शेयर मूल्य को टच हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा दिसंबर तक दूसरे टारगेट के लिए इस बात की पूरी संभावना है कि शेयर 2900 आईएनआर प्रति शेयर मूल्य को टच कर जाए। अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2023। अगर हम कंपनी की कमाई का विश्लेषण करें तो आप इमेज में देखेंगे कि पिछले 5 सालों में लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी को नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं इसका बिजनेस बढ़ रहा है। अगर कंपनी ऐसे ही अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रही तो इस बात की पूरी संभावना है कि अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2023 लगभग 3900 टू 4000 आईएनआर प्रति शेयर मूल्य तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2025, ये देखिए जैसा कि इसका बार ग्राफ आप देख पा रहे हैं। अगर हम walletinvestor.com के तकनीकी विश्लेषण पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि उनके अनुसार 2025 तक कंपनी के शेयर की कीमत 224% की दर से बढ़ेगी। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि समय के साथ साथ कंपनी को पावर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित के नए प्रोजेक्ट से भी मिल रहे हैं, जिसके कारण इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में कंपनी का बिजनेस और बढ़ेगा। बहुत जल्दी हमें अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2025 लगभग 5800 टू 5900 आईएनआर प्रति शेयर मूल्य के पार जाता हुआ दिखाई देगा। अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2030। हम आपको बता दें कि अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड आज भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और इसने 2022 तक 20,000 CKMS किलोमीटर तक पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स को लिया है। कंपनी जिस प्रकार से फ्यूचर प्लानिंग बना रही है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भविष्य में जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ेगा ठीक उसी प्रकार से इसके शेयर प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस बात की संभावना है कि अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2030 लगभग 8800 टू 9000 आईएनआर प्रति शेयर मूल्य को पार कर जाएगा। क्या अदानी ट्रांसमिशन शेयर भविष्य के लिए सही है? पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कई कंपनियों की संपत्तियों का अधिग्रहण किया है, जिसमें जीआरएम का ट्रांसमिशन एसेट्स तथा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मौजूद रिलायंस के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन एसेट शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी ने राजस्थान में केसी बीकानेर सीकर ट्रांसमिशन एसेट को वर्ष 2019 में अधिग्रहित किया है। इसके साथ ही वर्ष 2018 में एटीएल ने मुंबई में रिलायंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पावर जनरेशन ट्रांसमिशन के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में अधिग्रहण किया था। पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में कदम रखा। इससे पता चलता है कि कंपनी भविष्य में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि इसलिए भविष्य में इसका शेयर अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। अदानी ट्रांसमिशन शेयर में निवेश को लेकर रिस्क क्या है? अगर इस कंपनी के शेयर में निवेश को लेकर रिस्क की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि जिस शेयर में बहुत अधिक पैसा कमाने की संभावनाएं हैं उसमें पैसा खोने का भी रिस्क होता है। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि इसमें आप अपनी कमाई का इतना हिस्सा ही निवेश करें जितना आपको खोने से कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि शेयर मार्केट की दुनिया में किसी कंपनी का शेयर कभी भी गिर सकता है। अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट के बारे में प्रश्न और उत्तर। अदानी ट्रांसमिशन प्राइस टुडे की कीमत क्या है? आज के समय में अदानी ट्रांसमिशन के शेयर की कीमत लगभग 1774 आईएनआर के बराबर है। क्या अदानी ट्रांसमिशन शेयर की कीमत बढ़ेगी? हाँ, अदानी ट्रांसमिशन शेयर के स्टॉक की कीमत एक वर्ष में 2200 की आईएनआर तक बढ़ सकती है। हालांकि यह सभी अनुमान इसके शेयर में पिछले समय के दौरान होने वाली ग्रोथ और कंपनी के बिजनेस मॉडल के आधार पर लगाए गए हैं। इसलिए आने वाले समय में इसका शेयर प्राइस कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल पर भी निर्भर करेगा। क्या अदानी ट्रांसमिशन
कि स्टॉक में निवेश करना लाभदायक है। हाँ, इसके शेयर में एक लंबी अवधि के लिए कमाई की क्षमता लगभग अधिक है। क्या अदानी ट्रांसमिशन के शेयर की कीमत कम होगी? अभी के समय में मौजूदा आंकड़ों के अनुसार इसके शेयर की प्राइस कम नहीं होगी। अदानी ट्रांसमिशन टारगेट प्राइस के शेयर प्राइस की कीमत 5 साल बाद 2026 में क्या होगी? पिछले समय में इसके शेयर प्राइस में होने वाली ग्रोथ के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अदानी ट्रांसमिशन टारगेट प्राइस 2026 में कीमत लगभग 7,200 INR के बराबर होगी। क्या अदानी ट्रांसमिशन के शेयर की कीमत गिर जाएगी? अभी के विश्लेषण के मुताबिक ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसमें उतना ही निवेश करना है जितना आप खोने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि लगभग सभी प्रकार के अच्छे शेयर में भी रिस्क रहने की संभावना होती है। अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट जानकारी में आपने इस लेख में अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2022, 2023, 2025, 2026, 2030 के बारे में जानकारी दी गई है, जो टेक्निकल एनालिसिस करके दिया गया है। आप अपनी तरफ से भी इसके बारे में अच्छे से विश्लेषण करने और निवेश करें। फिलहाल शेयर निवेश करने के लिए काफी अच्छा माना जा सकता है और रिसर्च करने के पश्चात आप इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। यह आपको काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। नोट: हालांकि किसी भी शेयर निवेश से पहले अपने किसी शेयर एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। हम उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस टारगेट 2020, 2023, 2024, 2025, 2030 पढ़ने के बाद अब आपको अदानी ट्रांसमिशन शेयर में निवेश को लेकर निर्णय लेने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को हिट करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्यूरीज एंड फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि वो इस लाभदायक जानकारी पाकर लाभ कमा सकें और अदानी ट्रांसमिशन शेयर में निवेश करने के बारे में एक सही निर्णय ले सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।